एक नीम खुशखबरी ये है कि पिछले कई दिनों में पंजाब में जो स्मॉग की सूरत हाल है उसमें कदरन बेहतरी देखने को मिली है। उसकी एक वजह यह है कि हवा का रुख थोड़ा सा तब्दील हुआ है, कुछ इलाकों में बारिश आई है जिससे स्मॉग में कमी आई है और AQI कुछ हद तक नीचे, अभी भी जानलेवा है, इंतहाई ख़तरनाक है, लेकिन पहले के मुकाबले से 2 हफ्ते के पहले से मुकाबले से कदरन बेहतर है। अच्छा, अब जो पंजाब हुकूमत की जो स्मॉग रिडक्शन स्ट्रैटेजी है उसका एक अहम सतून ये है कि आपने वेहिकुलर पोल्यूशन पर काबू रखना है। इसका मतलब है कि जितने भी मोटरसाइकिल्स हैं, गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, टैंकर हैं वगैरह, उनमें से जो धुआं निकलता है उसको काबू करना ज़रूरी है, क्योंकि जो कुल स्मॉग है उसमें से मेरा ख्याल इसका हिस्सा तकरीबन 40%, 39%, 40% इसका है। लेकिन कहना आसान है, करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ग्राउंड पर क्या रियलिटीज़ हैं ये हम जानने के लिए हमने दावत दी है डॉन खालिद हसनैन साहब को। खालिद साहब, आपकी एक बड़ी एक तफसीली रिपोर्ट आई है आज के ग्राउंड पर क्या काम किया जा रहा है और कितनी कामयाबी से किया जा रहा है। तो पहले तो आप हमें बता सकते हैं कि आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है, जो गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पैदा कर रही हैं, क्या उनको वाकई रोका जा रहा है, जुर्माने दिए जा रहे हैं, क्या हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज ये प्रोग्राम रखा है एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। तो थोड़ा सा बात ये है कि ग्राउंड रियलिटी पे मैंने जितनी भी ऑब्जर्वेशन की है लाहौर में, तो मैं इतना मायूस हुआ हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि लाहौर जैसा पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर, जहाँ पे मेरे ख्याल में कराची या दूसरे शहरों से कम पॉल्यूशन होनी चाहिए या उसका एक AQI कम होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता लाहौर ऑरेंज लाइन है, लाहौर मेट्रो बस सर्विस है और भी काफ़ी अच्छी ट्रांसपोर्ट है। लेकिन हालात इतने बुरे हो गए, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पिछले दिनों इतनी गाड़ियाँ स्मोक एमिटिंग जो गाड़ियाँ थी वो लाहौर में इतनी ज़्यादा हो गई थी, और मैं हैरान इस बात पे था कि इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। लेकिन जब मैंने उसको थोड़ा सा प्रोब किया तो लोगों से जब बात की तो मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ कि सेक्रेटरी RTA लाहौर के लाहौर सेक्रेटरी RTA रोड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी लाहौर, जब उनसे मेरी बात हुई तो वो कहते जी मेरे पास सिर्फ 2 लोग हैं, अब 2 लोगों से मैं क्या इन्फोर्समेंट करूंगा लाहौर में, कितनी लाहौर शहर के लिए 2 लोग, 1.5 करोड़ का ये शहर है और 1.5 करोड़ के शहर में कम से कम लाहौर में 50 लाख से ऊपर गाड़ियां इस वक्त चल रही हैं, छोटी बड़ी डाल के। और दूसरी बात यह है कि आपके मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1969 के तहत सेक्शन 39, 38 के तहत आपको हर गाड़ी एक्सेप्ट टू व्हीलर चूंकि उसमें शामिल नहीं है, तो उसको मैकेनिकली, फिजिकली और इलेक्ट्रिकली फिट होना चाहिए। लेकिन लाहौर में इतनी स्मोक एमिटिंग गाड़ियां हैं कि वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो इसमें मावनत कर रही है, जबकि ट्रैफिक पुलिस का काम ट्रैफिक को के फ्लो को बेहतर बनाना होता है, उन्होंने स्मोक एमिटिंग गाड़ियों को पकड़ना नहीं होता। तो ट्रैफिक पुलिस लाहौर की ड्यूटी लगाई गई है कि वो 2 व्हीलर्स को वो कैप्चर करे और बाकी जितनी आपकी कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल्स हैं उसके लिए सिर्फ 2 लोगों के स्टाफ की ड्यूटी है कि वो जाके गाड़ियों को इंपाउंड करें। तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि इस सारी सिचुएशन ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा लाहौर के AQI लेवल जो है उसको ख़राब करने में। और एक दफ़ा तो ये आपको पता है कि 1500 से भी ऊपर चला गया और एक बार ये 2000 के करीब भी पहुंच गया। तो पिछले 2 दिन से खालिद आपकी रिपोर्ट खालिद मैं पढ़ रहा था, उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी था कि एक तो 30% जो पंजाब में गाड़ियां हैं 30% लाहौर में हैं, अगर 100 में से 30। दूसरे ये है कि जो ट्रॉलर्स और ट्रक लाहौर में दूसरे सूबों से दाखिल होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी ज़ाहिर है उनके अपने अपने सूबों में होती है, और उनके पास जो फिटनेस सर्टिफिकेट होते हैं वो सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बकौल या तो जाली होते हैं या गलत तरीके से जारी होते हैं, और हमारे पास ऐसी गाड़ियों को जब्त करने या सर्टिफिकेट मनसूख करने का कोई इख्तियार नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। एक्चुअली पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी हैवी ट्रांसपोर्ट है, खास तौर पे आपकी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है जिसमें ट्रॉले हैं बड़े या ट्रक्स हैं, वो सारे के सारे दूसरे सूबों के रजिस्टर्ड हैं। पंजाब से बहुत कम
जो ट्रॉलर है या ट्रक्स हैं वो रजिस्टर्ड, ज्यादातर जो है वो बलूचिस्तान से है। आपने भी जब रोड ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर रजिस्ट्रेशन बलूचिस्तान से है, या वो खैबर पख्तूनख्वा से है, या वो गिलगित बल्तिस्तान से है। इवन सिंध की भी रजिस्ट्रेशन बहुत कम है। तो वो जितनी भी लाहौर में गाड़ियां रात को 300-400 जो आपकी व्हीकल्स एंटर होती हैं, उसमें मोस्टली जो है गाड़ियां जो है वो मैकेनिकली भी और दूसरे हिसाब से भी फिजिकली भी वो फिट नहीं थी। और जब उनके फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए गए तो वो कहते हैं सरप्राइजिंगली मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स के पास, उनके जो ड्राइवर्स के पास वो थे, मौजूद थे, लेकिन गाड़ी की हालत बेहतर नहीं थी। तो जब उनसे पूछा गया ड्राइवर से कि भाई ये आपने कहाँ से बनवाया, तो उनके पास इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। तो उन्होंने कहा जी बस हमारे मालिकों ने बनवा के दे दिया। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि या तो ये जाली है या वो क्या कहते हैं वो सही तरीके से पास नहीं हुए। उसकी वजह ये थी कि आपको पता है कि पाकिस्तान में कभी भी फिट जो गाड़ियों के फिटनेस का मामला है, इसको कभी भी सीरियस नहीं लिया गया। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि पंजाब में भी इसको इतना सीरियसली नहीं लेते। अगर लिया होता तो पंजाब से भी बहुत गाड़ियां डेली, लेकिन सीरियसली कैसे लें? आपने जिन लोगों से बात की उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल लॉज जो हैं उनमें ऐसी कोई शिक नहीं है कि 5 या 10 बरस से ज्यादा पुरानी गाड़ी सड़क पे नहीं आ सकती। इसीलिए अब तक 1950s और 60s की गाड़ियां भी धुआं छोड़ रही हैं सड़कों पे। तो कानून के बारे में बताएं ना आप। जी जी बिल्कुल, कानून के मुताबिक कानून में बड़े फ्लाज हैं और इसमें एक बड़ी ही उसको अमेंडमेंट करने की जरूरत है। अब आप देखें कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में मोटरसाइकिल शामिल ही नहीं है। और लाहौर में इतनी मोटरसाइकिल्स हैं, आप उस पे, इसका डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मोटरसाइकिल है। और उसमें से कराची से ज्यादा नहीं होंगी यार। नहीं, लेकिन लाहौर के क्लाइमेटिक कंडीशन भी इफेक्ट है। ठीक है, कराची से ज्यादा, लेकिन लाहौर में भी बहुत ज्यादा। जी सॉरी खालिद भाई, इसमें एक ये भी तो चीज है ना, भी मैं मोहसिन साहब का ही बयान पढ़ा था, वो कह रहा था कि यार अगर हम इनको इंपाउंड करने भी लगे तो इनको हम रखेंगे कहाँ? जगह ही नहीं। मतलब इतनी हजारों गाड़ियां हैं, अगर हमने पुलिस स्टेशन में पार्क कर दिया तो हमारे तो आने जाने का रास्ता ही नहीं रहेगा। तो पॉइंट इज कि आपने ये तो कह दिया कि यार ये आपने करना है, लेकिन उसके आगे का नहीं सोचा। एक और चीज थी खालिद भाई, वो मैं आपसे सुनना चाह रहा था, और यही मोहसिन साहब कह रहे हैं कि जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है तो लोग अपनी गाड़ियां जो खासतौर पे जो हैवी ट्रांसपोर्ट है उनकी मुरम्मत करा देते हैं, लेकिन वो जो पुर्जे, जो नए पुर्जे लगते हैं वो किराए पर होते हैं। तो ये जरा समझाएं ये क्या गेम है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने जब मुझे बात बताई तो वो ये था कि जो आपका जो स्टाफ होता है, जो गाड़ी का मालिक होता है, जिसमें ड्राइवर रखा हुआ है, उसने नीचे कंडक्टर रखा हुआ है, तो वो जब ज़ाहिर मालिक को जाके बताता जी बहुत चलान हो रहे हैं और इस वक्त बड़ी गाड़ियां इंपाउंड हो रही हैं, तो उन्होंने कि क्यों जी फिटनेस नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो मालिक से पैसे लेके और वो जाके लाहौर की बहुत बड़ी मार्केट है पुरानी गाड़ियों की, पुराने पार्ट्स की, बिलालगंज, वो वहां से वो पार्ट्स जो है वो किराए पे मिलते हैं और टेम्परेरीली उसमें लगा के फिर 2 महीने बाद वो पार्ट्स उनको वापस कर देते हैं और बाद में वो कहते हैं ये पार्ट्स फिर खराब हो गए। तो ये भी बड़ा फ्रॉड चल रहा है। वो खुद वहां पे पीछे गए थे उन ड्राइवर्स के कि जहां से वो गाड़ियां उसको मरम्मत कराई, और जब चेक किया तो पता चला कि उन्होंने पार्ट्स किराए पे खरीदे। ये बिल्कुल मेरे लिए एक नई बात थी और आपके लिए भी नई है, सबके लिए नई बात है सर। जी तो अभी भी तो मैंने कभी नहीं अपनी जिंदगी में सुना था कि पार्ट्स किराए पे भी मिल जाते हैं। सर तो बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई। अब देखिए, जब मैंने यार इस फॉर्म से कोई जीत नहीं यार, कोई नहीं जीत सकता। मैं आपको बताता हूँ छोटी सी बात, हम मकरूज कैसे हैं मुझे ये बता दें, जब इतने जीनियस लोग हैं यार। ये मुझे बिल्कुल वो याद आया कि यहाँ पे अगर आप कोर्ट में जाए ना, सिंध हाई कोर्ट में, तो आप जब पीछे गेट से एंटर हो तो वहाँ पे एक जगह पे ना यूँ कोर्ट लटक रहे होते हैं। तो हमारे जो अक्सर वकील हैं ना, वो सिर्फ वहाँ से रेंट करते हैं कि मुझे अदालत में पेश होना है, वापस आके वो कोर्ट वापस करते हैं। ये तकरीबन इसी तरह की बात है। कम से कम अपनी डिग्री तो नहीं रेंट कर रहे ना सर। डिग्री तो पार्ट्स रेंट या तो अलग गेम है। अगेन, जितना हम 2 नंबरी में 1 नंबर है ना, मुझे समझ नहीं आती कि यार ये मुल्क पे कर्जा कैसे चढ़ाए। कभी नहीं, कर्जा चढ़ गया, अब उतरेगा कैसे? उतरेगा कैसे? ऐसे ही किराए का कर्जा।